अगर आपने रेल में सफ़र किया है तो रेल के सफ़र के बारे में आपने ज़रूर जाना होगा और अनुभव किया होगा कि तमाम वेंडर जो आपको खाने पीने का सामान देते हैं और पैसा ले लेते हैं। कई बार ये लेन देन खिड़की से हो जाता है, लेकिन एक युवक जबलपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उतरा। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद उसने 2 समोसे लिए, यूपीआई करने की कोशिश की। यूपीआई नेटवर्क न होने के चलते फेल हो गया और उसके बाद चूंकि समोसे में चटनी पड़ गई थी, इसलिए वेंडर ने उससे ज़बरदस्ती पेमेंट करने की बात कही और उसका कॉलर पकड़ लिया और ये कहा कि इसका पेमेंट करके जाओ और समोसे ले जाओ। जब यूपीआई फेल हो गया, नगद पैसा नहीं रहा, तो उसने पहले तो मोबाइल देने की कोशिश की, क्योंकि पीछे ट्रेन जा रही थी। प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए ट्रेन चल पड़ी थी। बाद में वेंडर नहीं माना और 2 समोसे के लिए उसने यात्री से घड़ी उतरवाई। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सवाल इस बात का है कि आखिर वेंडर क्या किसी दूसरे व्यक्ति को वो समोसे नहीं बेच सकता था? क्या सिर्फ 2 समोसे के लिए किसी की कीमती घड़ी ले लेना एक लूट नहीं है? क्या ये दबंगई नहीं है उस वेंडर की जिसने यात्री के साथ कॉलर पकड़ करके इस तरह का व्यवहार किया है और बदसलूकी की है? क्योंकि यही यात्री अगर नहीं रेलवे में सफ़र कर रहे होते तो इस जैसे तमाम वेंडरों का परिवार नहीं चल रहा होता। और अगर परिवार चलाने वाले ग्राहक, जिनको भगवान कहा जाता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो आपको भी सोचना होगा और अगली बार जब ट्रेन में सफ़र करें तो ऐसे वेंडरों से बच कर रहें और अगर सामान खरीदें तो नकद पैसा जेब में डालकर जरूर चलें। क्योंकि बीते काफ़ी समय से तमाम लोग अब डिजिटल इंडिया के चलते, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के और ऐप के चलते नगद पैसा ले करके चलना भूल चुके हैं और ये उनकी अब आदत में भी नहीं रहा। लेकिन जबलपुर स्टेशन में जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन पर अक्सर छोटे छोटे पल यादगार हो जाते हैं, लेकिन इस बार जबलपुर के इस यात्री के लिए ये एक दुस्वप्न रहा। हालांकि इसका वीडियो वायरल हुआ और इस वेंडर को इसके किए की सजा मिल चुकी है। दरअसल हुआ यूं कि जबलपुर के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। एक यात्री नीचे उतरा, उसने वेंडर से समोसा लिया और ऑनलाइन पेमेंट करने लगा, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया। इतने में ट्रेन चल पड़ी। यात्री का परिवार ट्रेन में था, इसलिए यात्री घबराया। ट्रेन चल पड़ी थी, जिसके बाद वो पीछे समोसे वाले ने आकर के उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा पैसे दे करके जाओ। चूंकि उसने समोसे वापस कर दिए थे, क्योंकि वो कैश नहीं लिए था, उसने कहा कि कैश नहीं है, फिर भी समोसे वाले ने कहा इसका पेमेंट तुम्हें करना होगा। मजबूरन शख्स ने पहले अपना मोबाइल दिखाया, उसके बाद घड़ी उतार करके उसने उसे दे दी ताकि उसकी ट्रेन न छूटे। और इसके बाद वेंडर ने गालियां देते हुए उसे समोसे वो जिसमें वो चटनी डाल चुका था उसको वापस कर दिया और कहा ये लेकर के चले जाओ। यानी 2 समोसे के बदले 1 घड़ी। इस घटना का एक शख्स ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो जो भी देख रहा है वो अंदर तक झकझोर जाता है कि आखिर ऐसी क्या बेबसी हो गई और वेंडर के क्या 2 समोसे इतने महंगे थे कि किसी की घड़ी उतरा ली। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो डीआरएम जबलपुर ने इस पूरे वीडियो का संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले तो वेंडर की पहचान कराई, उसके बाद उसे हिरासत में लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही है, यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है, लेकिन वेंडर उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। युवक जब भी दौड़ता, अचानक उसकी चप्पल तक उतर जाती है, चप्पल पहनता है। समोसे वाला जो उसकी कॉलर पकड़े हुए था वो किसी भी हाल में उसका कॉलर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। शख्स से पेमेंट करने के लिए कहता है, युवक बारकोड स्कैन करता है लेकिन पेमेंट पूरी नहीं होती। वो रिक्वेस्ट करता है, उसे समोसे नहीं चाहिए और जाने दो, लेकिन वेंडर नहीं मानता, उसे हड़काता है, उसे गालियां देता है। मजबूर होकर युवक अपनी कलाई में बंधी हुई महंगी घड़ी को उतार करके दे देता है और ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। वेंडर फिर भी नहीं मानता और बदले में उसे वो समोसे जो कि वो वापस कर चुका था उन्हें जबरन पकड़ा देता है। इस वीडियो को देख करके तमाम यात्रियों ने
वेंडर को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और रेलवे की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। हालांकि ये वीडियो डीआरएम जबलपुर के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और वीडियो को साझा करने वाले शख्स की पोस्ट पर आधिकारिक हैंडल से यानी डीआरएम जबलपुर की ओर से लिखा गया कि वेंडर की पहचान कर ली गई और आरपीएफ की तरफ से इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही लाइसेंसी का लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी घटना को लेकर के सीपीआरओ जबलपुर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यह मसला 17 तारीख को शाम के 5:30 बजे का है कि जबलपुर स्टेशन पर एक वेंडर द्वारा एक यात्री के द्वारा सामान खरीदे जाने पर उसकी घड़ी छीनने का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के सामने आते ही रेलवे प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उस वेंडर की पहचान की गई। उस पर रेलवे एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया एवं जो लाइसेंसी के अंतर्गत वो काम करता है उस लाइसेंसी के लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है। और उस वेंडर जो संबंधित वेंडर है जिसको आइडेंटिफाई किया गया उसका नाम संदीप गुप्ता है। इस वेंडर और इस यात्री के वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों की तादाद में इसको रिट्वीट किया जा चुका है और लाइक्स मिल चुके हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि यात्री को उसकी घड़ी वापस मिलनी चाहिए और इस वेंडर को सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा इसीलिए हमेशा कैश रखना चाहिए ताकि हमेशा कैश से काम चलाया जा सके और मुसीबत में ना फंसे। एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया में आपका स्वागत है। वहीं किसी ने कहा कि एक थप्पड़ में कॉलर छुड़वा करके ट्रेन पकड़नी थी। कुछ लोगों ने तो ये पूरा वीडियो रील कंटेंट बना करके इसको जारी किया है और कुछ लोगों ने कहा है कि ये घटना बेहद दुखद है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.